गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के समय है और देखिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि आप लोग इसमें जानने वाले हैं कि मैं किस तरह से अब जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उससे मैं प्रॉफिट बना रहा हूं। और इसके लिए मैंने रूल और जो नियम है जितने मैंने लिख कर के रखा है जिसके थ्रू मैं यहाँ पे प्रॉफिट बना रहा हूँ। इसके पहले मुझे भी बहुत सारे लॉस हुए हैं। जब तक देखिए, जब तक आप मार्केट में एक रूल के अकॉर्डिंग काम नहीं कीजिएगा तब तक आपको एक भी रुपए का प्रॉफिट नहीं होने वाला। इसीलिए मैं भी अब जो नियम लिख कर के रखा हूँ उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। तो चलिए वो सारे क्या क्या नियम है जिसकी वजह से मैं लूजर ट्रेडर से मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया हूँ, इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट नोट करके रखे। अगर आप भी ये सब नोट करके रखते हैं तो आप भी यकीन मानिए कि आपको भी प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा और आप एक जो लूजर ट्रेडर है उससे आप बच जाएंगे, लॉस शेयर मार्केट में लॉस करने से बच जाएंगे। तो देखिए इसके लिए मैंने कई सारे रूल लिख करके रखे हैं और अपने रूल से मैं बाहर नहीं जाता हूँ। आप सोचिए कि आखिर में मैं अब कैसे यहाँ पे प्रॉफिट बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए आखिर में मैंने भी तो कभी ना कभी यहाँ पे लॉस किया है, इसीलिए तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। और चलिए मैं आप लोगों को सारे पॉइंट को बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप लोग मार्केट में आइए तो सबसे पहले अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं सीखे तो मैं एक वीडियो बनाया हूँ, वहाँ पे जा कर के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए जब तक आप अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं लगाना सीखिएगा तब तक आप प्रॉफिट मार्केट से ले ही नहीं सकते हैं। तो प्रॉफिट लेने के लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की समझ होनी चाहिए। दूसरे में आपको ट्रेंड लाइन देखना है आपको कि मार्केट किस लाइन में है। अगर ट्रेंड लाइन मान लीजिए कि अप ट्रेंड है, मार्केट का ट्रेंड अप है तो आप अप ट्रेंड में ही ट्रेडिंग कीजिए। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन लाइन में है, नीचे की साइड में है, तो आप पुट साइड को ही बाइंग कीजिए, क्योंकि इससे मार्केट देखिए जब तक आप मार्केट के अगेंस्ट अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आप एक भी रुपया मार्केट से नहीं बना पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड जो हो आपका ट्रेंड लाइन की दिशा में हो। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आप लोग इसको दोस्त की तरह मानकर चलते हैं तो ट्रेंड लाइन की दिशा में ही आप लोग ट्रेड लीजिए, इससे आपको बहुत ही सारा बेनिफिट मिलेगा। मैंने भी बहुत सारे गलतियां किया है, इसके वजह से मुझे पहले लॉस भी हुए हैं, लेकिन अब मैं बहुत ही अच्छा से प्रॉफिट कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो हम लोग कैंडल कॉन्फर्मेशन की। अब देखिए कोई डोजी कैंडल है, हैमर कैंडल है, बियरिश बुलिश कोई भी कैंडल हो, आपको कॉन्फर्मेशन कैंडल मिलने के बाद ही आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं कि बीच में कहीं भी ट्रेड ले लिए, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा लॉस हो सकता है। और देखिए हम लोग सोचते हैं कि कहीं भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो चलिए ट्रेंड ले लेते हैं और पुट कॉल साइड को बाई कर लेते हैं, नीचे जा रहा है तो पुट साइड को बाई कर लेते हैं। तो इससे हम लोगों का वहाँ पे लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इस वजह से आप सोचिए ना, अभी तक आप लोग प्रॉफिट क्यों नहीं बना पा रहे हैं, यही मेन कारण है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ट्रेंड लाइन की दिशा में जो है आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। और पहला बात तो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से ड्रॉ हो जाना चाहिए। सेकेंड, ट्रेंड लाइन की दिशा में आपको ट्रेड करना है। और थर्ड की बात कर रहे थे हम लोग कि कैंडल की समझ होनी चाहिए। कैंडल अगर आप लोग अच्छे से समझते तो वहाँ पे कॉन्फर्मेशन कैंडल बनने के बाद ही आप लोग वहाँ पे एंट्री कीजिए मार्केट में, क्योंकि वहाँ पे अगर जब तक कोई हैमर कैंडल बन रहा है, डोजी कैंडल बन रहा है, तो इस सारे कैंडलों को आप लोग जब तक ट्रेड में एंट्री मत कीजिए जब तक कि आपको वहाँ पे कोई आपको एक कॉन्फर्मेशन कैंडल नहीं मिल जाए। कहने का मतलब है कि कॉन्फर्मेशन कैंडल के बाद ही आप लोग मार्केट में एंट्री कीजिए। चलिए चौथे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। तो वहाँ पे आपको देखिए जब देखिए कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है तो कॉल साइड का बाई कर लीजिए। और जैसे ही आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए 500-700, अगर आप लोग एक लॉट से ट्रेडिंग कर रहा है तो तुरंत ही मार्केट से एग्जिट हो जाइए और ज़्यादा लालच मत कीजिए। मान लीजिए कि डाउन साइड में अगर नीचे के साइड में मार्केट तेज़ी से जा रहा हो तो उस समय भी आप लोग पुट साइड के बाइंग करके तेज़ी से देखिए कि बहुत तेज़ी से मार्केट गिर रहा है तो वहाँ पर आप लोग पुट साइड के बाइंग कर लीजिए और
होता नहीं है कि कभी कभी आप लोग देखते हैं कि बहुत तेज़ी से ऊपर की साइड में ऐसे कैंडल जाता है, तो उस समय आप लोग कॉल साइड के बाइंग कर लीजिए और उसमें प्रॉफिट हो जाता है। और नीचे के साइड में बहुत ही तेज़ी से कभी कभी जाने लगता है, तो उस समय आप लोग पुट साइड के बाइंग करके और जैसे ही प्रॉफिट दिखने लगे थोड़ा बहुत मार्केट से एग्जिट हो जाइए। इसको कहते हैं बहते गंगा में हाथ धोना। जैसे ही बहुत तेज़ी से ऐसे मार्केट ऊपर जाए तो आप लोग कॉल साइड को बाइंग कर लीजिए और प्रॉफिट होने पर तुरंत मार्केट से एग्जिट हो जाइए। इस तरह से मैं प्रॉफिट बनाता हूँ। और अगर 5वें पॉइंट की हम लोग बात करें तो टारगेट हमेशा छोटा रखिए। हम लोग सोचते हैं क्या कि 1000, 1200, 1500 ऐसे प्रॉफिट हो जाएगा तब मार्केट से एग्जिट होगा, लेकिन नहीं, ऐसा कीजिएगा तो वो आपको थोड़ा सा ऊपर जाता है 500-700 पर और फिर नीचे डाउन होने लगता है, तो आपको 500-700 का प्रॉफिट होने वाला रहता है, वो भी आपको नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपको ये करना है कि आपको हमेशा अपना टारगेट को छोटा स्मॉल रखना है और छोटे छोटे टारगेट पर काम कीजिए। और आपको जैसे ही आप लोगों का अगर प्रॉफिट हो जाता है तो वहाँ पे मार्केट से एग्जिट हो जाइए, फिर मार्केट को दोबारा मत देखिए, क्योंकि आपको देखिएगा तो वहाँ पे लालच आएगा, आप 1-2 ट्रेड और लीजिएगा और जिसके वजह से आपका वहाँ पे पैसा पूरा साफ भी हो जाएगा। अगला जो है वहाँ पे अगर देखिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग इसको नहीं कर पाते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है छठा। देखिए छठे पॉइंट में आपको क्या करना है कि रिस्क को मैनेज करना है। मान लीजिए कि आप लोग किसी दिन ट्रेड ले रहे हैं तो उस दिन अपना जो लॉस का टारगेट रखिए 250 से 300 रुपये रखिए। अगर मान लीजिए 250-300 आपका लॉस हो जाता है जिस दिन, उस दिन दोबारा आप ट्रेड लीजिए ही मत, वहाँ से मार्केट से एग्जिट हो जाइए, अपना काम धंधा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही आप अपने 250-300 लॉस हो गए उसको रिकवर करने के चक्कर में जाइएगा तो वहाँ पे फिर से आपका लॉस होना शुरू हो जाता है और बहुत बड़ा आप लोग लॉस कर देते हैं। तो इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, आपको अपना जो टारगेट है वहाँ पे 500, 700, 1000, 1200 आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। और जब आपको यहाँ पे 200, 250 या 300 का लॉस हो जाए तो दोबारा मार्केट में एंट्री लीजिए ही मत, अपना लॉस को रिकवर करने की कोशिश मत कीजिए। इस तरह से आपका रेशियो जो रहेगा 1:3 या 1:2 का रहेगा, जिसकी वजह से आपको महीने के लास्ट डे में जब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो वहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट यहाँ पे दिखेगा। और मैं भी इसी तरह करता हूँ। पहले मेरा कोई लॉस का यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे पैसा मेरा लॉस हो जाते थे। मैं ओवर ट्रेडिंग करने के चक्कर में, अपने लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और भी सारे पैसे लॉस कर जाता था। लेकिन अब मैं सारी चीज़ों को लिख लिया हूँ। जब तक देखिए, जब तक आप बैठकर सारी चीज़ों को, अपनी गलतियों को लिखिएगा नहीं और जब तक एक रूल नहीं बनाइएगा अपना, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि अपने नियम को लिखिए और उसको फॉलो कीजिए। नियम के विरुद्ध आपको कोई भी काम करना ही नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे 7वां नंबर पॉइंट, ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर मार्केट साइडवेज हो, मार्केट अगर साइडवेज हो तो उस दिन आप ट्रेड लीजिए ही मत। मैं तो कभी कभी पूरे दिन बैठा रह जाता हूँ, देखता हूँ कि अगर साइडवेज मार्केट है तो उसमें मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। का रीज़न ये है कि साइडवेज मार्केट में थीटा आपका पैसा बहुत तेज़ी से खाता है और वहाँ पे आप जितने भी ट्रेड लेते हैं वहाँ पे आपको ब्रोकरेज चार्ज और टैक्स भी पे करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आप लॉस में ही जाते रहते हैं और आपका वहाँ पे साइडवेज मार्केट में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो इससे आप साइडवेज मार्केट से बचिए। देखिए सही समय का इंतज़ार कीजिए। देखिए कि सपोर्ट जो है, सपोर्ट पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, स्पेशल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो वहाँ पे कॉन्फर्मेशन लेने के बाद में ट्रेड लीजिए और आपको 100% है कि वहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। और देखिए अगर रेजिस्टेंस के पास अगर वहाँ पे आपको कोई स्पेशल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वहाँ पे आप लोग ट्रेड लीजिएगा, तो वहाँ पे आप लोगों को 100% है कि कॉन्फर्मेशन कैंडल के बाद ही ट्रेड लीजिए, वहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। ओके, तो ये चीज़ है जहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। 7वां पॉइंट है कि आप लोगों को साइडवेज मार्केट में ट्रेड लेना ही नहीं है। ये मेरे रूल है जिसकी वजह से मैं आज प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया हूँ। और मेरा जो देखिए ऐसा नहीं है कि मैं लॉस नहीं करता हूँ। 10 ट्रेड लेता हूँ तो उसमें मेरा 7-8 ट्रेड सही हो जाते हैं और 2 ट्रेड 3 ट्रेड तो सबका गलत होता है, चाहे कितना भी बड़ा ट्रेडर हो। लेकिन ये कब आया है मेरे
पास, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को सीखा है और रूल के अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूँ, जिसके वजह से। और देखिए आगे जो आपका पॉइंट है ये आपका मेन पॉइंट है। ओके, चलिए मैं क्विक इसको समराइज करा देता हूँ एक बार। आपको तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने आना चाहिए, और सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने के बाद में ही मार्केट में एंटर कीजिए। और सेकेंड जो है, ट्रेड लाइन के विरुद्ध ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन के विरुद्ध कीजिएगा तो आपका निश्चित तौर पर यहाँ पे लॉस ही होने वाला है। तो देखिए मार्केट का अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग करने का कोशिश कीजिए। अगर मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड में है तो वहाँ पे आप ट्रेडिंग डाउन ट्रेंड में ही यानी कि पुट साइड को बाइंग कीजिए। तो थर्ड जो है हमारा, कैंडल कंफर्मेशन मिलने के बाद में ही कोई कैंडल स्पेशल कैंडल बनता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास और कंफर्मेशन मिल जाता है, तभी आप लोग मार्केट में वहाँ पे एग्जिट कीजिए, एंटर कीजिए। और अगला जो है, वहाँ पे आप लोगों को बताया कि बहुत तेज़ी से मार्केट कोई कैंडल ऊपर जा रहा हो तो वहाँ पे आप लोगों को तुरंत ही बाई कर लेना है, या तुरंत ही पुट साइड को, अगर नीचे की साइड में जा रहा हो तो वहाँ पे आप लोगों को तुरंत ही बाई कर लेना। और जैसे ही प्रॉफिट मिलता है वहाँ से आपको मार्केट से यहाँ पे एग्जिट हो जाना है। तो ये इसे कहते हैं बहते गंगा में हाथ धोना, यानी कि बहुत तेज़ी से अगर मार्केट जा रहा है तो भी ट्रेडिंग में एंटर कीजिए और वहाँ से आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है, टारगेट छोटा रखिए, टारगेट यहाँ पे अपना छोटा रखिए। आप सोचते हैं कि एक लॉट से बाइंग करके 1000, 1500, 2000 तक हम लोग प्रॉफिट कर लेंगे, लेकिन ये गलत बात है। हाँ, कभी कभी होता है कि वहाँ तक चला जाता है, लेकिन आपको ये बहुत ही कम ही होता है, इसलिए न के बराबर ही होता है, कभी कभी होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको टारगेट छोटा छोटा ही रखना है। 500, 1000 रुपये जैसे ही हो जाते हैं मार्केट से एग्जिट हो जाइए। अगला जो है, छठा नंबर, ये आपका लॉस को आपको 250 से 300 हो जाता है उस दिन, दोबारा मार्केट में देखिए ही न, मत अपना दूसरा काम धंधा कीजिए। अगला जो है, सातवां सबसे इम्पोर्टेंट है कि साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेडिंग करना ही नहीं है। सारी चीज़ें मैंने बता दी क्यों नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे साइडवेज मार्केट में ठीठा तेज़ी से पैसा खाता है, और जैसे जैसे आपका ब्रोकरेज चार्ज भी लगता है और टैक्स भी कटते हैं, जिसकी वजह से आप लॉस में जाते रहते हैं। और देखिए ये 7 पॉइंट है, जिसे अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोग भी मेरी तरह प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख लेना है, और लिख करके अच्छे से इस नियम पर आप लोगों को काम करना है, या अपना नियम भी उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो थे मेरे नियम है, जिसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे काम करता हूँ। और देखिए आपको क्या करना है कि ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है, ट्रेडिंग पर आपको सीखने पर ज़्यादा फोकस करना है। सारी चीज़ों को सीखिए, यूट्यूब पर बहुत सारा ऐसा कोर्स है जो फ्री में सिखाया जाता है, बहुत सारे ट्रेडर है जो फ्री में सिखाते हैं, आप सीखिए। और ज़्यादा आपको देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मेन है आपका कैंडलिस्टिक पैटर्न। ज़्यादा कैंडलिस्टिक पैटर्न को समझिए और उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको और भी सारी चीज़ें करना है, आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, और इन सब से आपका यहाँ पे माइंड जो है यहाँ पे ठीक ठाक रहेगा, जिसके वजह से इमोशनल कंट्रोल रहेगा आपके ऊपर, और जिसके वजह से आप लोग यहाँ पे अच्छे से ट्रेडिंग कर पाइएगा। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आपने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।